हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स यह वीडियो मंगलवार के दिन का है और तारीख है 11 और यह सुबह का टाइम है। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 8 बजे से हो रही है और यहाँ पर जो है मेरे सुबह के सारे काम हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी रसोई में। मैंने सोचा पहले मैं खाना बना देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी के जो काम है वो करूँगी। तो सबसे पहले मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो आलू बॉईल हो गए हैं और इन्हें अब छील लेते हैं, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी रशे वाली। क्योंकि घर में ना कोई भी सब्ज़ी नहीं है तो मैंने सोचा आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो बच्चों को भी पसंद है। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू छिल गए थे। आलू छीलने के बाद यहाँ पर प्याज और प्याज के जो हरे पत्ते, लहसुन के हरे पत्ते होते हैं वो सारे मैंने काट लिए हैं और कढ़ाई चढ़ा दी थी। तेल गरम हो गया है। इसके बाद इसमें जीरा डाल के प्याज और लहसुन के जो पत्ते हैं वो डाल देते हैं और उनका हल्का सा कलर चेंज होगा तो इसमें मैंने एक आलू फोड़ के डाला है और उसके बाद जो है सारे ही ड्राई मसाले डाल देंगे और ड्राई मसाले को 2 मिनट भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और फिर इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सारे आलू को फोड़ के मैंने ऐड कर दिया है और इसे हमें अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पर सब्जी भून रही थी और इतने में हस्बैंड जी भी हॉस्पिटल से आ गए थे, क्योंकि अभी उनकी नाइट ड्यूटी चल रही है। तो 7:15 बजे के लगभग वो हॉस्पिटल से आ जाते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं चाय चढ़ा देती हूँ सासू माँ के लिए और हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ चाय। और मैंने तो मॉर्निंग में ही चाय पी ली हूँ, क्योंकि उठ के मैं घर के काम करने से पहले अपने लिए 1 कप चाय बना के चाय पी लेती हूँ। तो अभी सिर्फ 2 कप ही चाय बनाना है, क्योंकि बच्चे लोग चाय नहीं पीते हैं। तो यहाँ पर दूध वाली चाय चढ़ा देती हूँ मैं और मलाई भी मैंने दूध से निकाल दी है। और देखिए यहाँ पर 2 कप से नाप के 2 कप दूध डाल के और इसमें शक्कर चाय पत्ती डाल देते हैं, क्योंकि इस तरह से नाप के बनाओ ना तो फिर चाय ज़्यादा बनती नहीं है। क्योंकि अगर ज़्यादा चाय हो जाती है तो फिर हमारे यहाँ कोई पीता नहीं है। तो यहाँ पर चाय को मैंने गैस में रख दिया है मीडियम आंच में और अभी सब्जी को चला लेते हैं। सब्जी में मैंने स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिया है और आलू की सब्जी को हम 10 से 15 मिनट भूनेंगे। तो सब्जी भून रही है, जब तक जो मेरे रसोई के छोटे मोटे काम होते हैं मैं वो कर लेती हूँ। तो कल मैंने यहाँ पर जो लाल सूखी मिर्च है वो पीस के रखी थी, तो इसे डिब्बे में भर के रख देती हूँ। और ये जो है ना तीखी वाली लाल मिर्च है, पहले मैंने जो पिसवा के बुलवाई थी वो ज़्यादा तीखी नहीं है, तो फिर ये तीखी लाल मिर्च रखी थी तो इसे मैंने घर में ही सुखा के पीस लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाले को डिब्बे में रखने के बाद सब्जी अभी भी भुन रही है और सब्जी में डालने के लिए यहाँ पर मैंने एक पतीले में गर्म पानी रख दी हूँ। तो गर्म पानी डालने से सब्जी थोड़ी ना जल्दी बन जाती है। और जब तक हम यहाँ पर आटा भी लगा लेते हैं और चाय बन रही है। तो यहाँ पर आटा का डिब्बा मैंने निकाली हूँ, क्योंकि डिब्बे में थोड़ा सा ही आटा है, तो इसे पूरा छान लूँगी मैं और बाकी डिब्बा को धुलने के लिए रख दूँगी। और जितना आटा लगेगा अभी उतना ही आटा यहाँ पर मैं मारूँगी, बाकी जो आटा है वो उठा के मैं कटोरे पे रख दूँगी। तो यहाँ पर आटा छन गया है और सब्जी बन रही है, चाय भी बन रही है, जब तक हम यहाँ पर आटा लगा के भी रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आटे को अच्छे से मल मल के लगा लिया है मैंने। तो इसे 10 से 5 मिनट रेस्ट के लिए रख दूँगी, तो ये अच्छे से फूल जाएगा। और इतने में सब्ज़ी भुन गई थी, तो चीकू के लंच के लिए सूखी सब्ज़ी निकाल के
और जो पतीले में मैंने पानी गर्म करने के लिए रखी थी ना, उसी में जो ये आलू है इसे हम डाल देंगे, क्योंकि बाद में मुझे पतीले में ही रखनी थी सब्ज़ी, तो मैंने डायरेक्ट उसी में जो आलू भुन गए थे उसे डाल दिए हैं। और इसके बाद इसमें मैंने हरा धनिया और लहसुन के पत्ते पीस के रखे थे वो डाल देती हूँ, क्योंकि हरी धनिया और लहसुन के पत्ते पीस के डालो ना तो आलू की सब्ज़ी का स्वाद बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आलू की जो सब्ज़ी है रसेदार बन के तैयार हो गई है, और हमारे यहाँ इतनी ही ग्रेवी वाली सब्ज़ी खाते हैं। तो आप भी देख सकते हैं कितनी टेस्टी बनी है आलू की सब्ज़ी, और सच में खाने में भी बहुत टेस्टी लग रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी, और जो मैंने चाय भी चढ़ाई थी ना, तो यहाँ पर चाय भी बन गई है। तो यहाँ पर चाय बन गई थी, चाय अम्मा जी और हस्बैंड जी को छना के मैंने दे दिया है, और अभी रोटियाँ बना लेते हैं क्योंकि आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए आटा अच्छे से फूल गया था, तो फुली फुली रोटियाँ बन रही हैं। तो इसी तरह से सारी रोटियाँ बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, 2-3 दिन के पुराने वीडियो में एक कमेंट आया था, क्योंकि 2 दिन से मेरा कोई भी व्लॉग नहीं गया था, मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था, अभी मैं बिज़ी चल रही थी, इस वजह से वीडियो नहीं गया था। तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना आप लोग। और पुराने वीडियो में 3-4 दिन पहले एक कमेंट आया था, जिनकी आईडी है ध्रुवा। तो उन्होंने लिखा है, मेरा नाम सुनीता है, मैं पंजाब से हूँ और मुझे आपके ब्लॉग अच्छे लगते हैं। तो सुनीता बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। और उन्होंने एक कमेंट और किया है कि दी, आप चिमटे से रोटी क्यों नहीं सेकती हैं। तो क्या है, मेरी आदत है बिना चिमटे के रोटी बनाने की, और गर्मी के समय में थोड़ा बहुत मैं यूज़ कर भी लेती हूँ, पर सर्दियों में ना बिना चिमटे के रोटी सेको ना तो हाथ जलते हैं कि नहीं पता ही नहीं चलता, क्योंकि सर्दी रहती है तो ठंडी की वजह से आँच बिल्कुल नहीं लगती है, और गर्मियों के समय में थोड़ी सी आँच ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं चिमटा का उपयोग गर्मियों में ज़्यादा करती हूँ। तो बहन, आपने दोनों ही कमेंट बहुत ही प्यारे किए थे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपना प्यार सपोर्ट मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं माता रानी से दुआ करती हूँ कि आप हमेशा हंसते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में रोटी बन गई थी। रोटी बनाने के बाद रसोई का मेरा सारा काम हो चुका था, जैसे कि बर्तन धुलना। बर्तन धुलने के बाद गैस काउंटर सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि अगर मैं रसोई में रहती हूँ तो सबसे पहले मैं रसोई का काम ही निपटाती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाहर की साफ़ सफाई करने के लिए रखती हूँ। तो यहाँ पर रसोई का सारा काम हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। तो थोड़ा बहुत रूम फैला हुआ था तो उसे मैंने समेट दिया है। बाकी की जो साफ़ सफाई डस्टिंग का काम था वो मैंने मॉर्निंग में ही कर ली थी। इसके बाद रूम थोड़ा बहुत फैला था, उसे समेटने के बाद फिर से मैं रसोई में आ गई हूँ, क्योंकि आज दिन मंगलवार है और मेरा जो बड़ा बेटा है ओम, उसका व्रत था, तो वो नहा के पूजा करके आ गया था। तो यहाँ पर मैं उसके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, और यहाँ पर देखिए मैंने कॉफ़ी बनने के लिए रख दी हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं अपने लिए एक स्क्रब तैयार करूँगी, क्योंकि कल मेरी बुआ जी के यहाँ बर्थडे है, बर्थडे की पार्टी है, तो वहाँ जाना है। तो मैंने सोचा बाहर फेशियल कराने से क्या फ़ायदा, घर में ही अपना हल्का सा फेस क्लीन कर लिया जाए। तो यहाँ पर इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, 1 चम्मच मैंने जो पीला चंदन होता है वो लिया है, 1 चम्मच चावल का आटा, और 1 चम्मच त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर जो है मार्केट से बुलवाया हुआ है, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद 1 चम्मच इसे हम अलग कटोरी में ले लेंगे, और इस तरह से टमाटर में लगा के हम अपने जो चेहरे है फेस में स्क्रब जैसे करेंगे। तो यहाँ पर चावल का जो आटा है वो स्क्रब का काम करता है, चंदन से स्किन में ग्लो आता है, और त्रिफला से जो थोड़े बहुत डार्क सर्कल या फिर दाग होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से फेस में मसाज करने के बाद सारा काम हो गया था, तो मैं चली गई थी नहाने के लिए, और यहाँ पर मैं नहा के आ चुकी हूँ और अपना फेस भी धुल लिया है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेहरे पे मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ और चेहरा बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है और चेहरे में हल्की सी चमक आ गई है, शाइनिंग सी। तो आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर फिर जो मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाने के बाद बाल बांध लेती हूँ और हल्की सी लिपस्टिक, जो मेरा डेली का मेकअप होता है, ये करने के बाद सिंदूर वगैरह लगाने के बाद अब चलते हैं पूजा वाले रूम में, पूजा करेंगे। तो यहाँ पर पूजा वगैरह मेरी हो गई थी। पूजा करने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में। तो जैसे कि अम्मा जी और हस्बैंड जी का खाना हो गया है और यहाँ पर मैं ओम के लिए जो है पापड़ फ्राई कर रही हूँ साबूदाना के, क्योंकि उसका व्रत है। तो थोड़े से पापड़ फ्राई कर दूँगी और साथ ही यहाँ पर मैंने आलू भी छील के काट के रख लिए हैं। तो आज उसे आलू फली खाना था, तो पापड़ फ्राई करने के बाद आलू फली को भी फ्राई कर देंगे। और आलू फ्राई ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर आलू फ्राई ही बनाती हूँ, मुझे भी अच्छे लगते हैं और बच्चों को भी। तो देखिए दोस्तों, पापड़ फ्राई हो गए हैं। इसके बाद उसी कढ़ाई में जो आलू छील के और काट के रखे थे वो डाल देंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे कुरकुरे होते तक। और यहाँ पर देखिए साबूदाना के पापड़ भी कितने अच्छे दिख रहे हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, रसोई का सारा काम हो गया था। बच्चों ने भी खाना खा लिए थे, मैंने भी खा ली थी। खाने के बाद बर्तन वगैरह का काम रहता है, वो सारा हो गया था। इसके बाद मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ, 3 बजे का समय ही है। तो यहाँ पर वीडियो का काम करने के बाद अभी आ गई हूँ मैं फिर से अपने काम में, क्योंकि मुझे गेहूँ बीनना था। आटा ख़त्म हो गया था, डिब्बे में बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं बाहर वाले आंगन में लेके आ गई हूँ गेहूँ। तो मैंने सोचा यहीं पर मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गेहूँ से जो है बहुत बारीक सी डस्ट निकलती है और फिर पूरा घर गंदा होता है। इसलिए गेहूँ लेके मैं बाहर आ गई थी और इसे चलनी से चाल के और शुपा से फटक के साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी जो 20 किलो गेहूँ है वो साफ़ हो गई थी और गेहूँ साफ़ करते करते मुझे 5 बज गए थे। तो गेहूँ साफ़ हो गई थी। पूरी गेहूँ को मैंने यहाँ पर बोरी में भर के रख दिया है। अभी बच्चे जाएंगे तो इसे चक्की पे रख के आ जाएंगे और चक्की हमारे घर के पास ही है। इसके बाद सारा सामान उठा के स्टोर रूम में रख के आ गई थी और फिर जो सामने आंगन है वहाँ पर मैंने झाड़ू भी लगा दिया है। झाड़ू लगाने के बाद फिर चली गई थी मैं छत में कपड़े उतारने के लिए। तो कपड़े लेके आ गई हूँ और कपड़े लेके आने के बाद 5:30 बजे के लगभग का समय था ये। तो मैं आ गई थी नीचे ये जो पालक भाजी है ये तोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारी जो है पालक भाजी हो गई थी बड़ी बड़ी और समय नहीं मिल रहा था। मैं गांव चले गए थे क्योंकि हम लोग 3-4 दिन के लिए, और उसके बाद आए तो फिर 2 दिन तक कुछ ना कुछ काम लगे ही रहे थे। तो यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ पालक भाजी तोड़ने के लिए और आप देख सकते हैं तसले भर के पालक भाजी तोड़ी है मैंने। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पालक भाजी टूट गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर और इसी बीच शाम हो गई थी। तो संध्या पूजन करने के बाद थोड़ी सी मैंने खाना की भी तैयारी कर ली हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी की अभी नाइट ड्यूटी चल रही है। तो थोड़ी सी पालक भाजी और टमाटर डाल के मैंने चटनी बनाई है। चावल भी धुल के रख दिया है और सब्जी बन रही थी। जब तक मैंने सोचा ये जो पालक है ना इसे मैं धुल के रख देती हूँ, क्योंकि ये पालक मैं सुबह बनाऊँगी और सुबह बहुत जल्दी रहेगी, क्योंकि कल मेरी बुआ जी के यहाँ बर्थडे है, यानी कि मेरे भतीजे का। तो मुझे सुबह से ही वहाँ जाना है, सुबह कथा पूजन का कार्यक्रम है। इस वजह से बच्चों के लिए खाना वगैरह बना के मैं जाऊँगी, इसलिए जो काम है वो मैं रात में ही निपटा लेती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, भाजी धुल गई थी। भाजी धुलने के बाद टमाटर और पालक की चटनी भी बन गई है, साथ में चावल भी बन गया है। इसके बाद मैं आ गई थी बाहर। ये थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए थे, शाम को जो लेके आई थी। समय नहीं मिलना था तय करने के लिए, तो अभी इससे बैठ के मैं तय कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर